मिठाई खाने के बाद बॉडी में क्या होता है? क्या ये सिर्फ हमारा शरीर में हानि पहुंचाता है या फिर शुगर क्यों जरूरी है? सब जानेंगे आज इस वीडियो में। तो शुगर हमारे बॉडी में जाके कैसे इफेक्ट करता है, काम करता है, क्या हानि पहुंचाता है, क्या हेल्प करता है, ये जानने से पहले ग्लूकोज और शुगर क्या है ये जानना होगा। तो ग्लूकोज चीनी का एक विशेष प्रकार है, यानी शक्कर शुगर का एक विशेष प्रकार है। यानी हर ग्लूकोज एक शुगर है, लेकिन हर शुगर ग्लूकोज नहीं है। हमारा बॉडी जो भी अलग अलग प्रकार के शुगर खाता है या कंज्यूम करता है, उसे तोड़कर तभी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि यही शरीर का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। डिफरेंस यानी फर्क मुख्य रूप से उनकी केमिस्ट्री और शरीर द्वारा उन्हें प्रोसेस करने की तरीका में होता है। यानी शरीर उस शुगर को कैसे प्रोसेस कर रहा है। तो शुगर क्या है? शुगर उन सभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है जो एक या दो शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नॉर्मल शक्कर यानी टेबल शुगर, उसे सुक्रोज कहा जाता है। फ्रूट्स वगैरह से जो शुगर मिलता है उसको फ्रुक्टोज बोला जाता है। मिल्क के अंदर जो शुगर रहता है उसको लैक्टोज बोला जाता है। अब इस स्ट्रक्चर की बात करें तो टेबल शुगर यानी नॉर्मल शक्कर, जिसे हम आमतौर पे सिर्फ शुगर या शक्कर कहते हैं, वास्तव में वही सुक्रोज नामक एक कंपाउंड है। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से जुड़ के बनता है। अब अगर बताएंगे ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है और यही शुगर का वो सटीक रूप से आपको ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है। मतलब जो शुगर है उसको अलग अलग पार्ट में, अलग अलग केमिस्ट्री में, उसका केमिकल कंपाउंड के हिसाब से अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाने के बाद, यानी अलग अलग ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो हमारा बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बॉडी कंज्यूम करता है, ब्लड स्ट्रीम में वो घुल जाता है, मिक्सड हो जाता है। और यही है हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और मसल्स को प्राथमिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कंपाउंड। मतलब यही हमारा प्राइमरी फ्यूल है। शरीर इसका उपयोग कैसे करता है? जब आप किसी भी प्रकार का शुगर या कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं, जैसे ब्रेड, फ्रूट या अलग अलग तरीका की खाना जिसमें शुगर रहता है या कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके ही ग्लूकोज बनेगा। इसके बाद वही ग्लूकोज हमारे सेल्स में, कोशिकाओं में ऊर्जा प्रदान करता है और डिफरेंट टाइप के बॉडी का जो काम पूरा दिन भर में हम लोग करते हैं वो करने में मदद करता है, यानी एनर्जी मिलता है। तो चलिए आप जानेंगे ये मिठाई हमारा बॉडी में जाके क्या इफेक्ट करता है और ज्यादा कंज्यूम करने पे क्या हानि पहुंचाता है। क्या आप जानते हैं कि अभी इस वक्त आपके मूड, आपकी ऊर्जा और यहाँ तक आपके उम्र को भी एक अकेला मॉलिक्यूल नियंत्रित कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने शायद आज सुबह नाश्ते में उसी का सेवन किया है। हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की। ये सिर्फ एक शक्कर या शुगर का दाना नहीं है, ये आपके शरीर का मुख्य ईंधन है। अब आप खाना खाते हैं तो आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ये ग्लूकोज आपको ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है। अब यहाँ एक गेटकीपर का काम करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन एक चाबी की तरह है जो कोशिका को, दरवाजे को खोलती है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और आपको तुरंत ऊर्जा मिल सके। यही कारण है कि खाना खाने के बाद आपको एनर्जी बूस्ट महसूस होता है। आपका दिमाग शरीर का सबसे बड़ा एनर्जी हब है। वजन में छोटा होने के बावजूद ये शरीर के कुल ग्लूकोज ऊर्जा का लगभग 20% अकेले ही खा जाता है। क्यों? क्योंकि सोचने, याद बनाने और फोकस करने के लिए आपको दिमाग को लगातार ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। जब आप थकान महसूस करते हैं या ध्यान नहीं लगा पाते, तो अक्सर इसका मतलब यही होता है कि आपके दिमाग का ईंधन खत्म हो रहा है या कमी हो रही है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज ले लेंगे तो क्या होगा? घबराइए मत, शरीर बहुत समझदार है। ये बचे हुए ग्लूकोज को आपके लीवर और मांसपेशियों को ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेता है, बिल्कुल एक इमरजेंसी पावर बैंक की तरह, यानी बैकअप, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे फिर से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन नोट करने वाली बात यह है, प्रॉब्लम तब होगा जब आपके स्टोरेज टैंक, लीवर, मांसपेशियाँ पूरी तरह से भर जाते हैं। यानी जब आप एक्सेसिव अमाउंट में शुगर या ग्लूकोज का कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन होता है, तो मांसपेशियाँ और लीवर में स्टोरेज होने के बाद भी जो एक्सेस चीज़ रह जाएगा तब वो हानि पहुँचाएगा। अगर आप लगातार ज़्यादा शुगर लेते हैं तो लीवर इस अतिरिक्त शुगर को फैट में बदलना शुरू कर देगा। लंबे समय तक ऐसा होने से वजन बढ़ना, टाइप 2 डायबिटीज़ और दिल की बीमारियाँ जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। इसलिए अगली बार नाश्ता करने के समय याद रखें, आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं, आप अपने शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत को मैनेज कर रहे हैं। सही मात्रा में खाएं और अपने इनर पावर बैंक को हेल्दी रखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट्स एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक में देखना चाहते हैं वो कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।